गाइज, अगर कोई दूसरा इंसान किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, एक राय रखता है, अपना पर्सपेक्टिव रखता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है गाइज कि हम उनके पर्सपेक्टिव से एग्री करें। हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि उस इंसान ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ना अपना ट्रूथ शेयर किया है। अगर वो हमारा ट्रूथ नहीं है तो हम उससे एग्री नहीं कर सकते, हम डिसएग्री करेंगे। सो गाइज, आज का टॉपिक है देयर पर्सपेक्टिव एंड योर ट्रिगर्स। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनवर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। तो गाइज, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है ना, जो मैं कंटेंट शेयर करती हूँ वो पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और आपको अगर किसी भी लाइफ के एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ सोल्यूशन बेस्ड वीडियो फॉर दैट प्रॉब्लम। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, ये जो हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको समझते हैं ये क्या होते हैं। जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो ट्रूथ होता है ना, एक्चुअली वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं होते, ये एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी कैरी करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की कॉन्शियसनेस कैरी करते हैं जो हमारे अंदर से आई है। जितने भी हमारे पर्सपेक्टिव है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक वेजल की तरह है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की कॉन्शियसनेस है ना स्टोर्ड है। और ये कॉन्शियसनेस जिसके अंदर से आई है ना, उस इंसान को ना वो कॉन्शियसनेस यूनिवर्स से मिली है। तो ये उस इंसान की एनर्जी है, ये उस इंसान का ट्रूथ है, जो कि टोटली आपके ट्रूथ से, आपके एक्सपीरियंसेस से ना टोटली डिफरेंट हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है। गाइज, दो पर्सपेक्टिव सिमिलर हो कोई ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं हमारी लाइफ के। बहुत सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी बुरी सिचुएशन होती है, कभी अच्छी सिचुएशन होती है। तो कभी भी दो इंसान के ना एक्सपीरियंसेस सेम नहीं हो सकते, दो इंसान के फिर लेसन्स भी सेम नहीं हो सकते, दो इंसान के वूंड्स, प्रोग्रामिंग भी सेम नहीं हो सकती। तो गाइज, उनकी कॉन्शियसनेस भी सेम नहीं हो सकती। अगर उनकी कॉन्शियसनेस सेम नहीं हो सकती तो उनका पर्सपेक्टिव भी सेम नहीं हो सकता। हमें ना हमारे यूनिवर्स से सिर्फ वही कॉन्शियसनेस, वही लेसन्स मिलेंगे जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस को ना इवॉल्व कर सकते हैं, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस को ना इवॉल्व कर सकते हैं। हमारी लाइफ के लेसन्स हमें वो मिलेंगे जो हमारी लाइफ को ना थोड़ा सा लेवलअप कर सकते हैं। तो गाइज, अगर मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए या फिर मुझे इवॉल्व करने के लिए ना जो लेसन रिक्वायर्ड होंगे ना, वही लेसन के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंसेस है ना वो मुझे मिलेंगे, वही मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस में ही आएंगे। तो गाइज, जैसे ही किसी इंसान ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, अगर वो पर्सपेक्टिव मेरे लेसन के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, तब तो मैं उसको एग्री कर लूँगी। लेकिन अगर वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, तो मैं उससे डिसएग्री कर लूँगी। इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अगर किसी इंसान का पर्सपेक्टिव है, वो कॉन्स्टेंटली है ना मुझे हिट कर रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि वो क्या सोच रहा है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, इट मीन्स कि उस पर्सपेक्टिव की रिगार्डिंग है ना मेरे अंदर कुछ ऐसा वोंड है, ऐसा ब्लॉकेज है जो कि अभी तक अनहील्ड पड़ा है, तभी वो मुझे ट्रिगर कर रहा है। किसी इंसान का पर्सपेक्टिव मुझे तब तक ट्रिगर नहीं कर सकता जब तक मेरे पास उससे रिलेटेड कोई वोंड या फिर कोई ब्लॉकेज ना हो। अगर मेरे पास कोई वोंड ब्लॉकेज नहीं होंगे ना, तो उसने जो पर्सपेक्टिव शेयर किया ना, मैं उसको सुनूंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है ना, तो वो सीधा ऊपर से चला जाएगा। लेकिन मैं वहीं पर थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहूँगी ना, तो वो मेरी अवेयरनेस में रहेगा कि उस इंसान ने क्या शेयर किया था। तो मे बी इन फ्यूचर उसका एक्सपीरियंस मेरे काम आ सकता है। लेकिन अगर प्रेजेंट मोमेंट में अगर वो मेरे काम नहीं आ रहा है ना, तो वो मेरे ऊपर से चला जाएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाइज, अगर किसी इंसान ने अपना पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया और आप ना उससे ट्रिगर हो गए या रिएक्टिव हो गए,
ऑब्वियसली ट्रिगर होने के बाद ही हम रिएक्टिव होते हैं। अगर आपने मेरा ट्रिगर्स आर योर टीचर्स वाला वीडियो नहीं देखा तो गाइज प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा। तो अगर हमने कोई रिएक्शन दिया ना, तो हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉज लेकर है ना खुद को चेक करना पड़ेगा कि मैं क्यों उसके पर्सपेक्टिव की वजह से ना अपने पर्सपेक्टिव से मिस अलाइन हो गई। क्या मेरा एक्सपीरियंस या फिर जो मेरा पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रांग नहीं है कि किसी और के पर्सपेक्टिव ने मुझे हिला दिया। और अगर मुझे रिएक्टिव होना पड़ रहा है ना, इट मीन्स कि ऐसा कुछ है जो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है, जिसको मैंने एड्रेस नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया है। तो मुझे उस वुंड को, उस प्रॉब्लम को ना अब एक्नॉलेज करना है। क्योंकि गाइज मेरे अंदर से जो रिएक्शन निकल के आ रहे हैं ना, ये मोस्टली पॉजिटिव तो नहीं है। हमें हमेशा रिएक्शन की जगह रेस्पॉन्स को चूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक पॉज रखना पड़ेगा। तो गाइस इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम बाहर से ट्रिगर हो रहे हैं ना, ये इंडिकेशन है कि हमें अंदर की तरफ खुद को देखना है। सो ऐसी कंडीशन में ना जस्ट ब्रीथ, टेक अ पॉज एंड चूज अगेन आप कौन सा रिएक्शन अब चूज करना चाहते हैं। क्योंकि हमने हमेशा वैसे वाला रिएक्शन दिया है जिसकी वजह से कभी हमें रिजल्ट नहीं मिला ना। अब ब्रीथ, पॉज और एक डिफरेंट रिएक्शन हमें चूज करना है जो कि हमें डिफरेंट रिजल्ट दे, ना कि हम हमेशा ट्रिगर होते रहे और ऐसा ही एक अनकॉन्शियस रिएक्शन देते रहे। तो लास्ट में ना मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जैसे कोई अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता है ना, तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि जैसे ही किसी ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया और वो आपका ट्रूथ नहीं है, तो आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं एंड नो प्रॉब्लम। जस्ट उनको थैंक यू बोलिए कि आपने अपना ट्रूथ शेयर किया, आपने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया एंड जस्ट मूव ऑन। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो आज नहीं लेकिन इन फ्यूचर आपके जरूर काम आएगा। क्योंकि हमारे लाइफ में होने वाला हर एक सिंगल इंसिडेंट ऐसा ही नहीं होता। हर एक सिंगल इंसिडेंट हमारे लिए बहुत सारे डॉट्स को ना कनेक्ट करके हमें एक पाथ दिखाता है, हमको हील करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए ना हेल्प करता है। उस टाइम उस सिचुएशन में मे बी आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, लेकिन वो इन फ्यूचर ज़रूरी हो सकता है। जस्ट यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड एंड जस्ट मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से ना ट्रिगर हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिचुएशन में भी आपको थैंक यू कहना है क्योंकि इसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि आप अपना इस अवेयरनेस का ना ओरिएंटेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड से ना इंटरनल वर्ल्ड की तरफ लेके आए और अपने अंदर देखें कि ऐसा क्या ब्लॉकेज है, ऐसा कौन सा मिस अलाइनमेंट है जिसको स्टिल अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। ट्रिगर हुआ है कुछ, इसका मतलब है हमारे अंदर है ना एक लिमिटिंग कैपेसिटी है किसी भी ट्रूथ को होल्ड करने के लिए। तो हमें एक्चुअली हमारे इस कंटेनर को ना एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के लिए ना हमें हमारे वुंड्स को, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को, हमारे ब्लॉकेजेस को एड्रेस करना है, उनको हील करना है। इनको एड्रेस करके, हील करके ना हम हमारे कंटेनर की ना एक स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में, हमारे एक्सपीरियंसेस में ना हम बहुत सारे और नए नए एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी दूसरे पर्सपेक्टिव को होल्ड कर सकते हैं। तो ट्रिगर आते ही हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे को क्रिएटर की तरह ना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि देयर इज समथिंग जिसको मुझे अभी हील करना है। तो इसके लिए ना हमें कॉन्शियस क्वेश्चनिंग करनी है खुद से कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जिसको इस पर्सपेक्टिव ने ना बुरी तरीके से ट्रिगर कर दिया। ऐसा कौन सा लिमिटिंग बिलीफ है, मे बी मेरी पास्ट प्रोग्रामिंग से आया हुआ, जो अभी तक मुझे लिमिट करके रख रहा है, मेरे कंटेनर को एक्सपैंड ही नहीं होने दे रहा। ऐसा कौन सा मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है जो कि इसकी वजह से ना ट्रिगर हो चुका है। ऐसी कौन सी मेरी अनमेट नीड्स हैं जिसको अभी मुझे फुलफिल करना है।
ऐसा कौन सा पैटर्न है जो मेरी लाइफ में ना अभी तक रिपीट होता आ रहा है, जो कि अब इस सिचुएशन में ट्रिगर हो चुका है। अब मुझे इस पैटर्न को ना ब्रेक करना है, तो उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है, खुद से पूछना है कि वेयर आई एम ब्लॉकिंग माई सेल्फ। गाइज, ट्रू माइंडफुलनेस है कि हम चीज़ों को ना हमारी लाइफ में अलाउ करें, क्योंकि हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हमें डर नहीं है क्योंकि हम हमेशा हमारा ट्रूथ फॉलो करते हैं। हम हमेशा हमारा ट्रूथ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, तो हम ट्रिगर नहीं होते। जब हम ट्रिगर नहीं होते हैं तो हम चीज़ों को ना एज इट इज़ नोटिस करते हैं, वॉच करते हैं और एक्सपीरियंस का ना मज़ा लेते हैं विदाउट असाइनिंग एनी लेबल, विदाउट असाइनिंग एनी मीनिंग टू इट। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।